नमः। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय तृतीयाग्गविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बराधरुडबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा करूं मत अनुसार प्रेम से गद्दी धरूं मेरे हनुमंत करो स्वीकार। जय 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 राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। ओ वृषभानु की लाडली तन मेरी ओर निहार। परम मंगल श्री बालकृष्ण लाल की
वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। परम श्रद्धामयी भक्ति स्वरूपा माताओं एवं करुणामयी बहनों, भगवत प्रेमी भक्तों, आचार्यगण और समस्त उपस्थित संगीत कलाकार और मेरे भाई बंधु एवं संत भगवान, दृश्य अदृश्य, लौकिक अलौकिक समस्त शक्तियों को इस व्यासपीठ की तरफ से बड़ा ही स्नेह से भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए एक छोटा सा हरि कीर्तन, सभी मीठी मीठी तालियां बजाएंगे और बड़े भाव से गाएंगे। हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। ठाकुर सेवा साधु सेवा धर्म हमारा, पावन दुनियादारी से। ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
निज मन मुकुर सुधार वरनाहु रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। भागवत जी का महात्मा। क्यों हमें कथा सुननी चाहिए और कथा सुनने से क्या पुण्य प्राप्त होता है। तो व्यास जी ने जब भागवत जी को लिखा तो मंगलाचरण किया और मंगलाचरण में केवल सत्य की वंदना गाई। केवल सत्य की, किसी के नाम को लेकर के स्तुति नहीं की। स्तुति अगर की तो सत्य की। कि जनमान्धस्य यतो न भयादितरतस् चारथे स्ववेज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य की वंदना। कि यनमाधस्य यतो न भयादितरतश्चारथे स्वभिज्ञ स्वराट। बड़ा सुंदर वर्णन किया व्यास जी महाराज ने। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से पूरा विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता है और फिर उन्हीं में विलय हो जाता है। बोले वो कैसे हैं? तो कह रहे हैं स्वराट, अपने आप में प्रतिष्ठित और अपने प्रकाश से पूरी दुनिया को प्रकाशित करते हैं। ऐसा वो परब्रह्म है। जिस वेदार्थ ज्ञान को समझने में बड़े बड़े सूर, बड़े बड़े ऋषि मुनि जानते हैं और जानते जानते मोह को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे परब्रह्म। अपितु जिसने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया, ऐसे परब्रह्म परम सत्य की वंदना गाई। सत्यम परम धीमहि। उस सत्य की हम वंदना करते हैं। अच्छा, व्यास जी ने सत्य की ही वंदना क्यों गाई? क्योंकि भागवत में पहले और मध्य में और अंत में भी सत्य ही है। पहला श्लोक आया तो सत्यम परम धीमहि, और जब मध्य में सत्य आता है तो सत्यम व्रतम त्रिसत्यम सत्यम योनि निहतंच सत्य, और अंत में भी श्लोक आता है तो सत्य की ही वंदना की जाती है। तो व्यास जी महाराज कहना चाहते हैं कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य का अनुसरण हमें करना चाहिए। और बड़े स्पष्ट शब्दों में बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा,
कि धर्म न दूसर सत समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म कोई दूसरा है ही नहीं, सत्य के समान। और एक और बात कही, नहीं असत्य समपातक पुंजा। असत्य के बराबर कोई दूसरा अधर्म नहीं है। कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय में सांच है, ताके हृदय में आप। आप कहते हैं भगवान को। किसी ने पूछा ये बच्चे किसके हैं? बोले आप ही के हैं। ये मकान किसका है? बोले आपका है। आप माने भगवान। और जिसके हृदय में सांच होता है, परमात्मा स्वयं आकर के उस भक्त के हृदय में विराजमान हो जाता है। ऐसे परम सत्य की वंदना व्यास जी महाराज ने गाई। दूसरे श्लोक में धर्म का निरपेक्षण किया कि धर्मः प्रोज्झित कैतवो अत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हिरद्दवरुध्यते अत्र कृतभिः शुश्रुभिस्तत्क्षणा। भागवत में धर्म का निरूपण किया। अरे भाई धर्म, ये परम धर्म क्या है? किसी ने पूछा परम धर्म क्या है? तो परम धर्म है भगवान के चरणों में प्रीति हो जाना। क्या है? भगवान के चरणों में प्रीति हो जाना। बोले धर्म क्या है फिर? धर्म है नित्य क्रिया का पालन करना, सत्य का अनुसरण करना, अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करना, रोज मंदिर जाना। ये क्या है? ये धर्म है। और परम धर्म क्या है? बोले परम धर्म तो केवल एक ही है, गोविंद के चरणों की प्राप्ति, गोविंद के चरणों में प्रीति हो जाना परम धर्म है। बोले कृष्ण कथा जो है वो कैसी है? बोले शिवदम, शिवम कल्याणम ददाति। शिवदम, शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। जो कल्याण करती है वो कृष्ण कथा। बोले और क्या करती है? तो बताया तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देती है, विनिष्ट कर देती है तीनों प्रकार के तापों को। ऐसी है कृष्ण कथा। अब 88,000 ऋषियों ने पूछा कि ठीक है कृष्ण कथा ऐसी है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। बोले अमृत रूपी फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, इसे पियो।
तो ऋषियों ने पूछा, ये चलो हम मान लेते हैं ये पका हुआ फल है, लेकिन फल में तो गुठली भी होती है, छिलका भी होता है। अब समझदार व्यक्ति को गुठली और छिलका को थोड़ा ही खाएगा। अगर इसमें कुछ ऐसा हो जिसे हम छोड़ सकें तो बताइए। बोले नहीं, इसमें कोई गुठली और छिलका नहीं है, ये तो अमृत से भरा हुआ फल है, इसमें कुछ भी छोड़ने के योग्य नहीं है, और जितना हो सके इतना पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर मुहुर रसका भुवि भावुका। बस पियो। अब कल हमने बताया था पीना किसे कहते हैं। जो बात सुन करके हृदय में उतर जाए उसे पीना कहते हैं। एक मूर्तिकार था, उसने 2 मूर्ति बनाई, दोनों ही अष्टधातु की, वजन में भी बराबर और साइज में भी बराबर, और उसको नुमाइश के लिए रख दिया। एक मूर्ति की कीमत 50 रुपए और दूसरी मूर्ति की कीमत 50,000 रुपए। बोले परख करो और ले जाओ। बिल्कुल एक जैसी मूर्ति। अब एक संत वहां से जा रहे थे, बोले मैं परख करूं? तो उस मूर्तिकार ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल करिए। तो उसने एक जेवरी मंगाई, रस्सी, और उस रस्सी को बटा और एक मूर्ति के कान में डाली। अब जब वो रस्सी कान में डाली तो एक कान से डाली और दूसरे से पार निकल गई। बोले इस मूर्ति की कीमत 50 रुपए है, और दूसरी मूर्ति के कान में जब रस्सी डाली तो वो दूसरे कान से पार नहीं निकली और हृदय में नीचे उतर गई। बोले इस मूर्ति की कीमत 50,000 रुपए है। तो जो कथा श्रवण करते हैं और हृदय में उतार लेते हैं उनकी कीमत 50,000 रुपए है, और जो आए और कथा में बैठे और एक कान से सुनी और दूसरे से निकल गई, तो उनका तो यहां भी समय बर्बाद हुआ और वहां के लिए तो कुछ है ही नहीं। बोलो ना एक बार प्रेम से राधे राधे। अब एक दिन 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज को उच्च आसन पर विराजमान करके प्रश्न पूछा कि त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यानि युतः। सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषि कह रहे हैं, महाराज तो या खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ, आप पुराणों के ज्ञाता हैं, करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के बराबर आपके पास ज्ञान है, और आज आपसे कुछ पूछने का मन है, और एक नहीं दो नहीं पूरे 6 प्रश्न पूछने का मन है। सूत जी महाराज ने कहा पूछिए ना, कौन से प्रश्न है? तो सौनक ऋषि कह रहे हैं हमारा पहला प्रश्न ये है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना धर्म है, या 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है, या मंदिर जाना धर्म है, या करोड़ों की संपत्ति एकत्रित कर लेना धर्म है? आखिर वास्तव में परम धर्म क्या है? और दूसरा प्रश्न आपसे हमारा ये है कि देवता कौन श्रेष्ठ है? मंदिर जाते हैं तो बड़ी भ्रांति हो जाती है। कोई कहता है शंकर जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है भगवान कृष्ण श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है दुर्गे मां श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है काली श्रेष्ठ हैं, और कलयुग में तो
मानो हर महीने ही कोई ना कोई नया देवता प्रकट हो जाता है। तो हम पूजें किसको, कौन श्रेष्ठ है? और तीसरा प्रश्न आपसे हमारा ये है कि वेदों में परमात्मा को अजन्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? अजन्मा। जिसका कभी जन्म नहीं होता हो उसे कहते हैं अजन्मा। ए माने नहीं और जन्मा माने जन्म होता। जिसका जन्म नहीं होता वो क्या है? अजन्मा। अब वेदों में परमात्मा को अजन्मा कहा गया, तो फिर दशरथ नंदन राम कैसे हुए? वसुदेव के पुत्र वासुदेव कैसे हो गए? वो आप हमें बताइए। और चौथा प्रश्न आपसे हमारा ये है कि भगवान के अवतार कितने होते हैं? कोई कहता है 10 अवतार हैं, कोई कहता है 2 अवतार हैं, कोई कहता है भगवान तो एक ही है, और कोई कहता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आखिर वेदों में, शास्त्रों में भगवान के अवतार के कितने प्रमाण हैं? वो आप हमें बताइए। और पांचवा प्रश्न आपसे हमारा ये है, और अभी तो पांचवा प्रश्न नहीं, पांचवा हमारा आपसे निवेदन है। कौन सा? कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं है जो छोटी सी बात को बड़ी बनाकर कह दे, अपितु वक्ता तो वो श्रेष्ठ है कि जो बड़ी बात को और छोटी बना करके समझा दे और समझ में आ जाए। और कलयुग के मनुष्य के पास में अगर किसी चीज का अभाव है तो वो केवल समय का है। इसलिए जो सार सार है वो आप हमें बताइए। और छठवां प्रश्न आपसे हमारा ये है कि जब भगवान द्वापर युग में अवतार लेकर आए कृष्ण के रूप में धर्म की स्थापना के लिए, कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान कह रहे हैं, अपने मुखारविंद से घोषणा करते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए समय समय पर अवतार लेकर आता रहता हूं। अब जब धर्म की स्थापना भगवान ने कर दी और द्वापर युग में भगवान अपनी लीला को संपन्न करके और अपने धाम को चले गए, तो धर्म तो अकेला पड़ गया, वो किसकी शरण में गया? सो आप हमें बताइए। आपसे हमारे ये 6 प्रश्न हैं, कृपया आप हमारे इन 6 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। अब जब 6 प्रश्न सुने तो सूत जी महाराज गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, ऋषियों तुमने जो प्रश्न किए हैं ना, ये मानव कल्याण के लिए प्रश्न किए हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको अवश्य दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं परम आदरणीय सुखदेव जी का वंदन करना चाहता हूं कि यम प्रवजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो विरहका तरया जुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरवो अभिनेदोस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अब जब सुखदेव जी की वंदना गाई तो ऋषियों ने पूछा, गुरुवर 6 प्रश्नों के उत्तर तो आप हमें बाद में देना, लेकिन पहले ये बताओ ये सुखदेव कौन है और ये कहां से आए, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? बोले सुखदेव जी हैं व्यास जी के पुत्र और राधा रानी के परम लाडले भक्त, गौलोक धाम की अभिधाष्ट जो दात्री हैं वो हैं राधा रानी, और राधा रानी की गोद में क्रीड़ा करते हैं सुखदेव महाराज, बड़े लाडले भक्त हैं। अब भगवान कृष्ण ने कहा कि भागवत जी का प्रचार प्रसार करना है, कलयुग आने वाला है, तो प्रचार प्रसार कौन करे?
तो राधा जी ने कहा हमारा पुत्र है ना सुखदेव, वो करेगा। सुखदेव जी से कहा राधा रानी ने, पुत्र तुम मृत्यु लोक में जाओ और वहां जाकर के भागवत जी का प्रचार और प्रसार करो। तो सुखदेव जी ने कहा मैया आपके नाम की 10-5 माला मैं कर पाता हूं, और अगर मैं मृत्यु लोक में चला गया तो आपकी माया मुझे घेर लेगी और फिर आपका भजन नहीं हो पाएगा। अब राधा रानी ने सोचा कि सुखदेव को पढ़ाना पड़ेगा। अब जब राधा रानी के पास में सुखदेव जी आए तो राधा रानी ने कहा, अब वो तो राधे राधे गाते थे, तो राधा रानी बोली कि कृष्णा कृष्णा बोल तोता, कृष्णा कृष्णा बोल रे, कृष्ण कृष्ण बोल तोता, कृष्ण कृष्ण बोल रे, कृष्णा कृष्णा बोल तोता, कृष्णा कृष्णा बोल रे, कृष्ण कृष्ण बोल तोता, कृष्ण कृष्ण बोल रे, कृष्णा कृष्णा बोल रे, कृष्णा कृष्णा बोल रे, कृष्ण कृष्ण बोल रे, कृष्ण कृष्ण बोल रे, कृष्णा कृष्णा बोल तोता, कृष्णा कृष्णा बोल रे, कृष्ण कृष्ण बोल तोता, कृष्ण कृष्ण बोल रे। तोते ने कृष्ण कृष्ण बोलना प्रारंभ कर दिया और बोलता बोलता भगवान कृष्ण के पास पहुंच गया। अब भगवान कृष्ण बोले राधे राधे बोल तोता, राधे राधे बोल रे, 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 राधे राधे बोल तोता, राधे राधे बोल रे, राधे राधे बोल तोता, राधे राधे बोल। सुख कहते हैं तोते को, और जब तोते ने देखा कि भगवान कृष्ण के पास जाता हूं तो कहते हैं राधे राधे बोल, और जब राधे के पास जाता हूं तो कहती हैं कृष्ण कृष्ण बोल। बड़ी आफत आई। अब मन में विचार किया और एक युक्ति को अपना लिया और मस्त हो गए और मस्ती में झूम करके गाने लगे कि राधे कृष्ण 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 राधे, राधे कृष्ण 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 कृष्ण 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 राधे। अब जब राधे कृष्ण गाना प्रारंभ किया तो भगवान समझ गए कि शिष्य तैयार हो गया। अब तो भेज दिया कि अब तुम मृत्यु लोक में जाने के लिए तैयार हो और तुम जाओ और वहां भागवत का प्रचार और प्रसार करो। तो सुखदेव जी महाराज आ रहे हैं एक अंडज में। हिमालय पर्वत पर एक पक्षिणी रहती है तोतनी, उसके गर्भ में अंडे के रूप में आई और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बर्फ पड़ रही थी और हवा से वो अंडा उस घोंसले में से निकला और नीचे गिर गया और वो टूट गया।
इधर महाराज नारद जी के मन में विचार आया कि भगवान शंकर से मिलकर के आते हैं, और हमने भगवान विष्णु में और लक्ष्मी जी में भी एक बार झगड़ा करवा दिया है, ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी में भी झगड़ा करवा दिया, लेकिन माता पार्वती और शंकर भगवान में कभी झगड़ा नहीं करवाया। अब एक बार मैं स्पष्ट कर दूं कि नारद किसे कहते हैं। नारद क्या है कि नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारद नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान दे वो नारद। और नारम अज्ञानम क्षति खंडयति इति नारद, जो अज्ञान का खंडन कर दे वो नारद है। और हमारे ब्रज में तो एक और बात बोले, ना रद, ना माने नहीं और रद माने रद हो, जिसकी बात कभी रद ही ना हो वो क्या है? नारद। अच्छा, इनकी एक विशेषता बहुत जोर की है। जिस घर में रोज लड़ाई होती हो और वहां नारद जी पहुंच जाएं तो झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और जिस घर में लोग प्रेम से रहते हों और वहां नारद जी पहुंच जाएं तो वहां झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। अब नारद जी पहुंचे हिमालय पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर। अब शंकर भगवान तो अपनी तपस्या में ध्यान में लीन, कुटिया में माता पार्वती। माता पार्वती ने देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई और बड़ा आदर किया। आइए आइए नारद जी, आजकल तो दिखाई नहीं देते हो, बड़े दिनों में आना हुआ है, सब ठीक ठाक तो हैं? नारद जी ने कहा, मैया सब ठीक तो हैं, लेकिन दुनिया जो है ना बड़ी स्वार्थी हो गई है, और जो प्रेम है ना वो दिखावटी हो गया, इसलिए मैंने आना जाना बंद कर रखा है। अब मैं कहीं आता जाता नहीं हूं, जो जैसा है वैसा दिखता ही नहीं है। अगर मेरा किसी से कोई स्वार्थ है तो बात करता है, नहीं तो कोई बात ही नहीं करता। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने भी लिख दिया था, सुर नर सबकी यह रीति, स्वार्थी लाल करे सबकी, स्वार्थी लाल करे सबकी, स्वार्थी लाल। सुर नर मुनि सबकी यही रीति। अरे बिना स्वार्थ के तो कोई प्रेम कोई करता ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता है। अब माता पार्वती बोली, देखो नारद जी, सबका तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारे शंकर जी सो हम तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं और कभी हमसे कोई बात नहीं छुपाते। और तो और जो ध्यान करते हैं ना, और ध्यान में मुझे शाम को आकर बता देते हैं कि देवी आज तो हमने राम जी के दर्शन किए ध्यान में, आज तो हमने भगवान कृष्ण की झांकी को देखा। और सुनो नारद जी, जो गुरु मंत्र होता है ना वो अति गोपनीय, गोपनीय गोपनीय अति गोपनीय, बहुत गोपनीय रखना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन हमारे स्वामी ने तो हमें वो भी बता रखा है। नारद जी बोले, ये बात तो ठीक है मैया, लेकिन और आपके भोले आपको प्रेम करते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, पर आपको ये तो बता रखा होगा कि उनके गले में जो ये मुंडों की माला है ये किसकी है? ये जो 24 घंटे गले में मुंडों की माला पहन करके घूमते हैं, ये किसके मुंड है? अब पार्वती का दिमाग घूम गया। अरे नारद जी प्रेम तो बड़ा करते हैं और कभी कुछ छुपाते भी नहीं है, लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं बताया कि ये मुंडों की माला जो है ये किसके मुंड है। अब बोली, मैया अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, और हम तो चल दिए। अपनी वीणा को उठाया
और श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अब नारायण नारायण करते वहां से निकल लिए और बाबा बाहर ध्यान में बैठे थे तो कह दिया अरे 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 महाराज अंदर चले जाना मैया ने याद किया है। अब भगवान शंकर ने आंख खोलकर देखा अरे नारद जी तुम आए हो तो मैया तो याद करेगी ही। अब तो पार्वती गुस्सा हो गई और देखिए पहले समय में जब माताएं गुस्सा होती थीं तो उनके रूठने के लिए भी एक अलग व्यवस्था थी। एक अलग कमरा बनवाया जाता था और उस पर प्लेट लगा करके लिखवा दिया जाता था। पता है क्या लिखा जाता था? कोप भवन। अब जब मैया उस कमरे में चली जाए तो समझ लो कि हाँ देवी जी गुस्सा हो गई। अब तो मैया भी कोप भवन में चली गई। शंकर भगवान ने गए पूछा देवी तुम नाराज हो? रहन दो हमसे बात मत करो। अरे आप तो देखने में ऊपर से भी काले हो और मुझे तो लगता है तुम अंदर से भी काले ही हो। तुम अब हमसे बहुत बात छिपान लगे हो। लेकिन देवी मैंने तो आपसे कभी कुछ छुपाया ही नहीं। खूब छुपाया है और आज तक तुमने हमें ये क्यों ना बताई कि तुम्हारे गले में जो मुंडन की माला है ये किसके मुंड है? भगवान ने कहा देवी तुमने कभी पूछा ही नहीं और जिस बात को बताने से हृदय पे वेदना हो दुख हो वो बात ना बताई जाए तो ही अच्छा है। ना ना हमें तो बताओ तुम्हारे गले में जो मुंडन की माला है इसमें कौन के मुंड हैं? भगवान ने कहा देवी तुम जानना चाहती हो? बोले हाँ जानना चाहते हैं, हमें बताओ कि इसमें जो मुंड लगे हैं ना ये तुम्हारे ही मुंड हैं और मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। अगर इसका कोई प्रतीक है कोई प्रमाण है तो ये मुंडों की ही माला है। जब तुम अपनी लीलाएं करती हो और तुम्हारा शरीर पूरा हो जाता है तो तुम्हारे मुंड को मैं अपनी माला में धारण कर लेता हूं। अब मैया पार्वती चौंक गई। बोली हाँ तुम तो सांचे में ही कपटी हो। अरे हम इतनी बार मर गए जन्म ले लियो और तुम अभी तक मरे ही ना हो। बोली देवी मैंने तो अमर कथा श्रवण कर रखी है। मैं तो अजर और अमर हूं, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। बोली तो स्वामी उस कथा को हमें भी सुनाओ ना। देखियो बार बार मरना पड़े बार बार जन्म लेना पड़े और तुम्हें भी दुख हो तो तुम वो अमर कथा हमें सुना दो ना ताकि हम भी अमर हो जाएं। बोली तुम अमर कथा सुनोगी? कि हाँ। बोले मेरी कथा देखो जब मैं सुनाता हूं तो 3 नियम है उसके। बोले कौन कौन से? देखो जब मैं कथा सुनाता हूं तो मैं नेत्र बंद कर लेता हूं और मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कथा श्रवण कर रही हो? इसलिए तुम्हें बीच बीच में ओम ओम का हुंकरा देना पड़ेगा। बोली ठीक है। और देखो जब मैं कथा सुनाने बैठता हूं तो मेरी कथा लगातार चलती है, तुम बीच में से उठोगी नहीं। बोली ठीक है। और तुम्हें कथा मेरे सम्मुख बैठ करके सुननी पड़ेगी। बोली ठीक है। अब कैलाश पर्वत पर पहुंचे शंकर भगवान और माता पार्वती और उसी गुफा में पहुंच गए। कौन सी में? जहां वो पक्षिणी का अंडा टूटा हुआ पड़ा था। शंकर भगवान ने अपने डमरू को बजाया तो सभी पक्षी वहां से उड़ गए और शंकर भगवान ने अपने महाआसन को बिछाया और सम्मुख बैठ गई माता पार्वती।
और कथा सुननी प्रारंभ हो गई और शंकर भगवान ने कथा सुनाना प्रारंभ किया तो माता पार्वती को नींद आ गई कि गौरा शंभु बाघंबर पे बाघासन पे महादेव जी बैठे आसन मां। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार उमा में पड़ गए सोता ऊँट डालते रहे तोता। ओ उमा के पड़ गई श्रोता गिरा दे रहे तोता। उमा के पड़ रही श्रोता गिरा दे रहे तोता। अमर कथा गौरा को भोला जी रहे सुनाई। ओ अमर कथा गौरा को भोला जी रहे सुनाई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। पता चली ना भोले जी को पता चली ना भोले जी को तोता की ओंकार। अरे हाँ तोता की ओंकार। उमा के पड़ रही सोता गिरा दे रहे तोता। उमा के पड़ रही सोता गिरा दे रहे तोता। जागी गोरा अब सोच कियो है भारी। ओ नींद से जागी गौरा अब सोच कियो है भारी। कहने लगी भोला सो पिया लग गई आँख हमारी। कहने लगे भोला सो पिया लग गई आँखें हमारी। आदि कथा सुनी है हमने। आदि कथा सुनी है हमने। फिर से देव चार। अरे हाँ फिर से देव चार। उमा के पड़ गई सोता वो गिरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गई सोता वो गिरा दे रहे तोता। कहने लगे शंकर जी ये दिया मुकरा किसने। कहने लगे शंकर जी ये दिया हो किरा किसने। जिंदा ना छोड़ूंगा
ये किया तमाशा जिसने, जिंदा ना छोड़ूंगा ये किया तमाशा जिसने। आगे आगे तोता उड़ता, आगे आगे तोता उड़ता, भोला चले पिछाड़, अरे हाँ भोला चले पिछाड़, उमा के पड़ रही सोता, वो गिरा दे रहे तोता, उमा के पड़ रही सोता, वो गिरा दे अब तो माता पार्वती को निद्रा आ गई। 5वें दिन की कथा चल रही थी और माँ को निद्रा आने लगी। और उधर महाराज जब शंकर भगवान ने भागवत जी का पहला श्लोक बोला तो जो पीछे अंडा जो पड़ा था फूटा हुआ वो जुड़ गया और उसमें एक जीव का प्रादुर्भाव हुआ। अब माता पार्वती तो आगे बैठ करके कथा श्रवण कर रही हैं और पीछे बैठकर कथा सुन रहा है तोता। अब जब माँ को नींद आने लगी तो तोते के बच्चे ने विचार किया कि मैया सोने वाली है और अगर माँ सो गई तो कथा बीच में रह जाएगी। तो माँ सोई तो तोते ने हुंकरा देना प्रारंभ कर दिया। और जब कथा पूरी हुई तो शंकर भगवान ने कथा समापन के बाद में जयकारा लगाया, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब जैसे ही शंकर भगवान ने जयकारा लगाया तो पार्वती की निद्रा खुली। हाँ हाँ स्वामी, आप बता रहे थे ना कि योग योगेश्वर क्या 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 चल रहा था। बोले देवी ये तो 5वें दिन की कथा है और कथा तो पूरी हो गई। अब तो हाथ जोड़ करके बोली प्रभु क्षमा करें, हमारी तो आंख लग गई। बोले अगर तुम सो गई तो ये हुंकरा कौन दे रहा था। और जब इतना सुना तो वो तोते का जो बच्चा था वो घबरा गया और घबरा करके वो भाग लिया। और जैसे ही गुफा में से निकला तो शंकर भगवान ने देख लिया और अपना त्रिशूल उठाया और उसके पीछे पीछे चल दिए उसे मारने के लिए। और तोता उड़ता उड़ता बद्रीनाथ धाम में पहुंच गया। बद्रीनाथ धाम में गंगा जी के किनारे व्यास जी की कुटिया है जिसका नाम है साम्यप्रास। और उस कुटिया में उनकी पत्नी विकटा देवी निवास करती हैं। अपने पति से कह ही रही थी कि स्वामी हमारे विवाह को इतना समय हो गया लेकिन अभी तक हमें संतति की प्राप्ति नहीं हुई। व्यास जी समझा रहे थे कोई बात नहीं देवी, भगवान ने मुझे वचन दिया है वह स्वयं मेरे यहाँ पुत्र बनकर आएंगे। और जब उन्होंने वचन दिया है तो आएंगे जरूर, क्योंकि भगवान का वचन अन्यथा नहीं जाता। अब इतनी ही देर में विकटा देवी को उवासी आई और जैसे ही उवासी लेने के लिए विकटा देवी ने अपने मुख को खोला तो जो तोते का बच्चा भगता हुआ आ रहा था अपने प्राणों को बचाने के लिए उनके मुख में प्रवेश कर गया। और वही तोता सुखदेव जी बनकर के विकटा देवी के गर्भ में स्थापित हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। उधर महाराज शंकर भगवान अपने त्रिशूल को लेकर आए। व्यास जी ने दरवाजे पर ही रोक लिया, आइए महाराज बड़ा स्वागत है, आज तो बहुत दिनों में आना हुआ, आना वाना छोड़ो, आपके यहाँ मेरा एक चोर है। बोले चोर, यहाँ तो कोई नहीं आया। बोले मेरा एक चोर है, उसने गलती से और पीछे बैठ कर के कथा श्रवण किया। मैं पार्वती को अमर कथा सुना रहा था तो उसने भी कथा को श्रवण किया। व्यास जी बोले कथा श्रवण करने में कौन सा दोष लगता है, कथा तो सबके लिए होती है। बोले अगर सम्मुख बैठकर सुनता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसने मेरे पीछे बैठ करके कथा सुनी और पीछे बैठ करके कथा सुनने से अपराध होता है, इसलिए मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। व्यास जी बोले अच्छा उसने कथा सुन ली थी। बोले हाँ उसने पूरी कथा सुनी है। बोले तो फिर तो वो अमर हो गया होगा जब अमर कथा सुन ली तो। बोले हाँ वो अमर हो गया, तो फिर आप उसका वध कैसे करेंगे। शंकर भगवान इतने क्रोध में आ गए कि वो भूल गए कि उसने कथा को श्रवण कर लिया है और वो अमर हो गया। अब तो भगवान ने व्यास जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में मैं ही अवतरित होकर के आऊंगा। अब तो सुखदेव जी महाराज गर्भ में स्थापित हो गए। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 वर्ष हो गई, 2 वर्ष हो गई, 10 वर्ष हो गई, 12 वर्ष हो गई। महाराज बाहर आने का नाम ही नहीं लेते।
विकटा देवी कह रही हैं स्वामी मेरे उधर से मंत्रों की आवाज आती है। बोली कोई ज्ञानी पुरुष होगा, लेकिन ये बाहर आने का तो नाम लेता ही नहीं है, बाहर तो आता ही नहीं। व्यास जी महाराज स्तुति कर रहे हैं, पुत्र बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता श्री को कष्ट होता है। तो गर्भ में से आवाज आई, पिताश्री मैं बाहर नहीं आऊंगा, अगर मैं बाहर आ गया तो भगवान विष्णु की माया मुझे घेर लेगी। अगर भगवान विष्णु यहाँ आकर के मुझे वचन दें कि उनकी माया का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा तो मैं बाहर आऊंगा। भगवान आए और सुखदेव को वचन दिया, पुत्र तुम बाहर आ जाओ, तुम पर मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। अब सुखदेव जी महाराज ने आए, प्रकट हुए और नाल भी नहीं कटा। देखो हमारे सनातन धर्म में संस्कारों का ही जीवन है, 16 संस्कार होते हैं और सुखदेव जी का तो नाल भी नहीं कटा और नाल को अपनी गर्दन में लपेटा और वन की ओर चल दिए। और ब्रह में कातर होकर के द्वैपायन महाराज, द्वैपायन नाम है व्यास जी का, कल भी बताया था हमने। द्वैपायन महाराज पीछे पीछे ब्रह में कातर होकर भाग रहे, अरे पुत्र रुक जा, मुझे अपना चेहरा तो दिखा दे, अरे अरे अपनी माता श्री से तो मिल जा, एक बार तो उसे अपना चेहरा दिखा जा। लेकिन व्यास जी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। और जब ब्रह में कातर होकर के व्यास जी भाग रहे थे तो करुणा में वृक्षों ने जवाब दिया, अरे महाराज ये मृत्यु लोक है, यहां ना जाने कितनी बार आप इनके पिता बन गए और ना जाने कितनी बार ये आपके पिता बन गए, कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे वीतरागी परमहंस सुखदेव जी महाराज जी की वंदना सूत जी महाराज ने गाई। बोली सुखदेव जी महाराज की। और गुरु का वंदन करके, अच्छा गुरु किस किस के हैं? गुरु हैं, दीक्षा गुरु बनाए हैं नहीं बनाए? अभी गुरु होना चाहिए जीवन में। जब दैविक ताप आता है तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जब हमारे जीवन में दैविक ताप होता है